शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। दोस्तों, इस सच्चाई को आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि रूस और रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है और किस तरह से ये वॉर चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो वॉर चल रहा है, इसमें सबसे पैनी नजर दुनिया के किसी भी राष्ट्र से बढ़कर जो पैनी नजर है वो वाकई परमेश्वर की है, उस महान पवित्र यीशु की है। क्योंकि प्रभु जानता था कि भविष्य में ये सब कुछ होने जा रहा है और वो सारी भविष्यवाणियां हमारे मुंह के सामने आ खड़ी हैं। एक बुद्धिमान आत्मिक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर अपनी नजरें लेकर जाएगा और पवित्र आत्मा का हाथ थामेगा ताकि वो परमेश्वर की आने वाली बातों को बेहतर तरीके से जान पाए। इसीलिए प्रभु ने भविष्यवाणी की, इसीलिए अपना आत्मा दिया, इसीलिए वचन दिया, ताकि परमेश्वर के लोग इनके माध्यम से आने वाले समय पे प्रभु की इच्छा और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वॉर आज नहीं कल थमेगा, खत्म होगा। लेकिन ये वॉर तो थमेगा, लेकिन इसके बाद दुनिया की जो डेस्टिनी है, जो दुनिया की जो किरदार है, जो तौर तरीका है, वो इस कदर बदलने जा रहा है। इस कदर बदलाव ऑलरेडी शुरू हो चुका है और विश्व के सारे राष्ट्र जो हैं वो एक मंच पर आएंगे और वाकई एक न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसी चीजें निकल कर आएंगी जिसकी खुशफुसाहट और जिसकी चर्चा सालों से चल रही है। लेकिन अब उस ओर को कदम बढ़ा दिया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट दुनिया इसको समझेगी और दुनिया के राष्ट्र इसको बहुत महत्वपूर्ण समझेंगे, क्योंकि इस हालातों के द्वारा इन चीजों की ओर को प्रवेश करना एक स्वाभाविक सी बात हो गई है। इस वक्त दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आने वाले समय में जो बदलने जा रहा है बहुत तेजी से। आने वाला समय मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसी साल के भीतर की बात कर रहा हूं कि दुनिया के कई देश बुरी तरह से हथियारों को पैदा करने की, हथियारों को बनाने की और हथियारों को पाने की होड़ में तब्दील हो जाएंगे और ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है दोस्तों। और एक ये बहुत ही भयानक बात है कि दुनिया जब हथियारों की ओर को बढ़ रही है तो उनके जहन में जंग है, उनकी जहन पर वॉर है, उनकी जहन पर युद्ध है, लड़ाइयां हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं हथियारों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि एक देश का दूसरे देश पर विश्वास नहीं रहा और हमेशा से ये चीज रही है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि शैतानी स्वभाव जो है वो मनुष्य के जीवन से पूरी तरह से मिटा नहीं गया नहीं। कई राष्ट्र अपने आप को क्रिश्चियन राष्ट्र कहते हैं, लेकिन उनके करैक्टर पर क्रिश्चियनिटी नहीं है और यह बहुत ही भयानक बात है। ये जो वॉर है, इस वॉर के बाद दुनिया बहुत दो तरीके के दो बंटवारों में बढ़ जाएगी। एक बंटवारा अलग और दूसरी कुछ देश एक तरफ और कुछ देश दूसरी तरफ। और ये एक ऐसा वॉर है जिसने आगे चलकर बड़े वॉर का एक बड़ा रूप लेना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब दुनिया जो है वो बदतर से बदतर हालातों की ओर को प्रवेश कर चुकी है। अब इस दुनिया पे सोच विचार और जीने के तरीके बदल जाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करेगी, डाउट्स जो हैं वो और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब हर एक इंसान की आजादी जो है, आजादी से जीवन जीना जो है वो बहुत तेजी से अब खत्म हो जाएगा। आजादी इंसानों के हाथों से खत्म होने जा रही है। शैतान की एंट्री पूरी तरह से बिल्कुल होने जा रही है और प्रभु का आगमन तो आप समझते हैं कि रैप्चर कभी भी किसी भी घड़ी हमारे जीवन पर हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वॉर है, किस तरह से ये कंट्रियों का जो वॉर है, किस तरह से इजराइल की ओर को शिफ्ट होगा। देखिए, इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को और ईरान धमकी दे रहा है इजराइल को। इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो परमाणु बम या परमाणु किसी भी परमाणु कार्यक्रम पर काम ना करे। ईरान कहता है कि बस हम अपने देश को एक बेहतर ऊर्जा देने के लिए, एक रोशनी लाइट देने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वो सबसे ज्यादा पहला शत्रु अपना जो मानता है वो इजराइल को मानता है। वो चाहता है कि वो दुनिया के नक्शे से ही इजराइल को मिटा दे। और नॉट ओनली ईरान बल्कि और भी उसके आसपास की कंट्रियां हैं जो बिल्कुल भी इजराइल को पसंद नहीं करती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अपना परमाणु कार्यक्रम जो है उसका विस्तार जो है
इजराइल जो है वो ईरान के साथ करना चाहता है और उनकी ये बातचीत हुई है, उनकी ये डील हुई है। अभी देखिए, मैं आप लोगों के सामने वचन रखता हूं, मैं लंबा चौड़ा वचन नहीं रखूंगा, लेकिन आप लोगों के सामने वचन बता रहा हूं। यजकेल की पुस्तक इस समय के दौर के लिए कितनी परफेक्ट साबित हो रही है और प्रभु की एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। और ये वचन क्या कहता है, यजकेल जब हम देखते हैं, यजकेल 38 को हम देखते हैं, 1 से जब मैं वचन पढ़ता हूं, रूस, मेशेक, तूबल, ये उन कंट्रियों के नेम है जहां पे रोस है वो रसिया है, तूबल जो है आधुनिक समय में टर्की है, और मागो गोग जो है वो ईरान के लिए कहा गया है। अभी आप देख रहे हैं कि टर्की में किस तरह से युद्धाभ्यास हो रहा है और किस तरह से आप टर्की का, जब यूक्रेन पर आप देख रहे हैं कि उनका ड्रोन जो है वो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है रशियन आर्मी पर अटैक करने के लिए, उनके टैंक्स को उड़ाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि अभी ड्रोन्स की जो है बहुत ज्यादा डिमांड इस वर्ल्ड के भीतर बढ़ने जा रही है। ईरान धमकी दे रहा है इजराइल को, इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को, और रसिया भी धमकी दे रहा है इजराइल को। और टर्की तो ऑलरेडी पहले से ही जो है वो राष्ट्र है जो इजराइल को पसंद नहीं करता। भी ये तीनों कंट्रियां किस तरह से आपस में मिलेंगी, और ये बिल्कुल डोर पर है, और ये वार्तालाप तो शुरू भी हो चुका है। अब तीनों कंट्रियां एक साथ आएंगी, और वाकई इजराइल जो धमकी दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो ईरान के हाथों में आए, और ईरान ये चाहता है कि जैसे ही उसके हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स आए, वो सबसे पहले वर्ल्ड के नक्शे से जो है वो इजराइल को हटा देगा। अभी हम इस बात को देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे ही ये वॉर होगा, ये वॉर इतना भीषण और इतना भयावह होगा जो दुनिया में कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब हम ये 2 विश्व युद्ध इस दुनिया पे देख चुके हैं, इन दोनों युद्धों का कोई महत्व नहीं है उस युद्ध के सामने, क्योंकि वो बहुत सारे बाकी देशों की सेनाओं को लेकर इजराइल पर वो चढ़ाई करेगा। और जो भीषण युद्ध होगा, वो युद्ध इतना भयावह और इतना भयानक होगा कि आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ दोस्तों। क्यों होगा ये युद्ध भयानक और भयावह? उसकी वजह यह है क्योंकि इस युद्ध में परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा तय किया हुआ वो युद्ध है जिसके बाद शैतान की एंट्री और रैप्चर का कार्यक्रम, ये दोनों जो हैं वो बहुत आसपास हैं, और ये भविष्यवाणी के द्वारा पूरा होना है। यानी कि भविष्यवाणी पूरी होने का मतलब है परमेश्वर के उस योजना के दिन का पूरा होना। और इजराइल वो एक सेंटर पे वो कंट्री है, वो राष्ट्र है जहां की कोई भी हलचल परमेश्वर के राज्य को प्रभावित करती है और परमेश्वर के राज्य के द्वारा तय की जाती है दोस्तों। अभी आप देखिएगा कि इसमें परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है, और जिस युद्ध में परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है वो कितना भयावह और कितना भयानक होगा। अब आप इमेजिन करिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि इस दुनिया की स्थिति किस ओर को मुड़ रही है और दुनिया क्या, किस दौर से हम होकर गुजरने जा रहे हैं, और ये दुनिया वो देखने जा रही है जो आज तक मनुष्यों ने नहीं देखा। यदि आप ढीले हैं, लापरवाह हैं और परमेश्वर को बस हल्के में लेने वाले व्यक्ति हैं, तो ये वो गुनगुनापना है जो आपके जीवन पर बहुत ही भारी संकट ले आएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर को रखिए। जब हम 39 देखते हैं तो 39 पे क्या कहता है? फिर से मनुष्य की संतान गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कहे, हे गोग, हे रोस, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथी की सारी जातियों समेत इजराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। यानी कि आप देखिए कि परमेश्वर इन तमाम जातियों को जो इजराइल को मिटा रही होंगी, खत्म कर रही होंगी, परमेश्वर अपनी एंट्री लेगा और परमेश्वर इन जातियों को पूरी तरह से, उन पक्षियों के द्वारा जो जीवित मनुष्यों का मांस खाएंगे और ऐसे जानवरों के द्वारा जो हमले करेंगे, उन्हें परमेश्वर उनके ऊपर छोड़ेगा। अब आप देखिएगा कि इनका मुकाबला जानवर करेंगे और पक्षी करेंगे, जो वचन इस बात को कहता है। और वो राष्ट्र जो इजराइल के ऊपर चढ़ेंगे, परमेश्वर इजराइल को बचाने के लिए तुरंत आ जाएगा। यानी कि ये दुनिया परमेश्वर की उस भयावह इस दुनिया की परिस्थिति को देखेगा और परमेश्वर की उस महान सामर्थ को देखेगा कि पक्षी जो हैं वो मनुष्यों को मार रहे होंगे और आदमखोर जानवर जो हैं वो मनुष्यों को मार कर खा रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई तब हम ये दौर
को देखेंगे। मैं ये कहता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु का आना कितना नजदीक है। प्रभु बिल्कुल द्वार पर है और प्रभु आ रहा है प्रिय भाइयों बहनों। और जब प्रभु आ रहा है तो आपको, मैंने उस बात के लिए तैयार होना है जिस बात के लिए प्रभु आपको, मुझे उस मार्ग में देखना चाहता है। प्रभु हमें देखना चाहता है और वाकई हमें प्रभु अपने राज्य में लेना चाहता है। मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने इन बातों पर यकीन किया होगा और अपने आप को आप तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।